वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है? तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया जाता है रोज को ग्रुप करने के लिए बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स, ओके, टू कैलकुलेट द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम काउंट फॉर ईच ग्रुप। लाइकवाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक ईएमपी टेबल है जिसमें हमारे कॉलम्स हैं ईएमपी एनओ, ई नेम, सैलरी की कॉलम है हमारे पास और एक डिपार्टमेंट नंबर की कॉलम है। लेट सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम ए है, उसकी सैलरी लेट सपोज 5000 है और उसके डिपार्टमेंट 10 है। एक एम्प्लॉयज है जिसकी सैलरी 4000 है जिसका डिपार्टमेंट 20 है। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 3000 है और जिसकी डिपार्टमेंट 30 है। और एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट डी है, सैलरी 3000 एंड डिपार्टमेंट 10। एंड हमारे पास एक एम्प्लॉय है 5 नाम का। एम्प्लॉय की सीरियल आईडी 5 है, नाम ई, सैलरी 6000 एंड डिपार्टमेंट 20। तो ग्रुप बाई क्या करेगा, ये डिटेल्ड डेटा को, मुझे सम चाहिए 10 नंबर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के सम चाहिए। मुझे आउटपुट क्या चाहिए मैं बताता हूँ। मुझे आउटपुट चाहिए कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में की सैलरी जो है 8000 डायरेक्टली मुझे आउटपुट चाहिए। मुझे आउटपुट चाहिए 20 की सैलरी टोटल सैलरी और 30 की टोटल सैलरी। तो ये हमें समराइज डेटा चाहिए। हमें समराइज डेटा चाहिए किस तरीके से हम पा सकते हैं मैं बताऊंगा। यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज वी कैन कन्वर्ट डिटेल्ड डेटा टू समराइज्ड डेटा which is useful for analysis। तो ग्रुप बाय क्लॉज से हम डिटेल डेटा को समराइज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्ड डेटा है और ये हमारी समराइज्ड डेटा है। इसे सिंटैक्स क्या है मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। सेलेक्ट कॉलम्स, ये तो था ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज का एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके पहले बेसिक सिंटैक्स क्या होती है। अगर मैं कोई भी ओरेकल का एसक्यूएल कोई भी क्वेरी लिख रहा हूँ तो उसकी सिंटैक्स क्या होती है मैं बताऊंगा आज। मैं लिखूंगा कॉलम्स का नाम, जो भी टेबल नेम से जिससे हमें सिलेक्ट करना है वो, वेयर कंडीशन यहाँ पे आएगी। चाहे वो कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी हो, वेयर कंडीशन यहाँ पे आएगी। वेयर के बाद ही हमारी ग्रुप बाय जो है वो आती है, ओके। और ग्रुप बाय के बाद जो है हमारी हैविंग आएगी, ओके। आफ्टर दैट ऑर्डर बाय जो है वो लास्ट में आएगा, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। ये बेसिक सिंटैक्स है हर एसक्यूएल क्वेरी की जो फॉलो करती है। किसी की ऑर्डर चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं आपको एग्जीक्यूशन फ्लो के बारे में बताऊं कि इसकी एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, तो पहले फ्रॉम, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग, देन सेलेक्ट, देन ऑर्डर बाय। ये है एग्जीक्यूशन फ्लो किसी भी एसक्यूएल क्वेरी की, ये एग्जीक्यूशन फ्लो है। तो अब बात कर रहा था मैं डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी की। तो अगर मुझे वो प्रिंट करवाना है
तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सैलरी फ्रॉम EMP। आफ्टर दैट ग्रुप बाई, मुझे ग्रुप बाई करना है डिपार्टमेंट नंबर। तो आप देख सकते हो कि इस डिपार्टमेंट वाइज जो है सैलरी सम होके हमारे पास आ चुकी है। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी जो है सम होके हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाई का यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ है जो नोट करना आपके लिए ज़रूरी है, वो क्या है कि अलियास को हम रेफर नहीं कर सकते हैं। अलियासिंग कैन नॉट बी रेफरेंस्ड इन ग्रुप बाई क्लॉज। अगर हमने कोई कॉलम का अलियासिंग किया है उसे हम रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ग्रुप बाई क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर सेलेक्ट। ग्रुप बाई जो है वो सेलेक्ट से पहले एग्जीक्यूट करती है, इसलिए हम अलियासिंग को रेफर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लेट सपोज हमने सम सैलरी का अलियासिंग करके लिख दिया इसका नाम सैल, और इस सैल को मैं आगे इस सैल के बेसिस पे मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ग्रुप बाई के बाद एग्जीक्यूट होती है। ग्रुप बाई के बाद एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं ग्रुप बाई सैल वेल भी कर दूँ यहाँ पे तो नहीं हो सकता है। सैल का नाम मैंने सैल 1 रख दिया, तो मैंने यहाँ मैं सैल 1 लिखता हूँ। ये नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि ये ग्रुप बाई के बाद आती है, रन करती है। एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो ग्रुप बाई के बाद है उसका। ओके, तो दोस्तों मैं बात करता हूँ वेयर वर्सेस हैविंग की। वेयर वर्सेस हैविंग में क्या डिफरेंसेस है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं वेयर की बात करूँ और अगर मैं हैविंग की बात करूँ, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला है ये है कि वेयर इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक रो, वेयर एज having is used to select specific groups। दूसरा मैं बात करूं, द कंडीशन is applied before group by, but in having the condition is applied after group by। थर्ड डिफरेंस क्या है कि वी यूज वेयर क्लाउज if condition does not contain group by function, group function, but having clause is used condition contains group function। तो मैं बता रहा हूँ कि होता ये है कि वेयर का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हैविंग का यूज़ हम करते हैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए।
ओके, द कंडीशन इन वेयर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इन वेयर द कंडीशन इज अप्लाइड बिफोर ग्रुप, वेयर में हम कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं ग्रुप बाई लगाने से पहले, और हैविंग में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रुप बाई लगाने के बाद। नौ तीसरा ये है कि वी यूज वेयर क्लाउज इफ कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्रुप फंक्शन। हम वेयर का यूज तब करते हैं जब कंडीशन जो है उसमें ग्रुप फंक्शन नहीं है। ग्रुप फंक्शन मैं आपको पढ़ा रखा हूँ पीछे। और हैविंग क्लॉज का यूज हम तब करते हैं जब हम ग्रुप हमारे पास ग्रुप फंक्शन होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी, आपको पहले मैंने बता रखा है कि ग्रुप फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड विथ वेयर क्लाउज। ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। लाइक अगर मुझे डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले द जॉब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क comma manager and number of employees greater than 3। तो मैं हमें आउटपुट करवानी है जॉब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जहाँ पे जॉब क्लर्क है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं इसके लिए रन करवाऊँगा, कंडीशन लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट करूँगा जॉब काउंट एस्ट्रिक, दैट इज काउंट हमें चाहिए ना, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन क्लाउज का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर आपको जानना है तो पीछे वीडियोस में चले जाएं और जाके देखें ग्रुप वाइज जॉब हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे काउंट सिर्फ उन्हीं की आई है जिनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ग्रेटर देन 3 है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ काउंट एस्ट्रिक, जो कि एक ग्रुप वाइज फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन है, और ग्रुप फंक्शन के साथ मैं वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकता। ओके, देख लो, हैविंग के साथ यूज कर रहे हैं, ग्रुप के साथ हम उसे यूज नहीं कर सकते, ग्रुप के साथ हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए आज की ट्यूटोरियल थी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।